वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड को सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए। हिंदू अब 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं। रोड पर उतरेंगे तो रूह कहाँ पे जाएगी। बंधु एक ही नहीं है, वो न कागज दिखा पाएंगे 500 साल 300 साल पुराने और न 10 साल पूर्वज बता पाएंगे। सनातन बोर्ड गठन को लेकर के दिल्ली में 16 नवंबर को जो सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, इस कड़ी में हम अभी आए हुए हैं अखाड़ा परिषद के जो प्रवक्ता हैं नवल किशोर जी महाराज। इनसे हम जानेंगे सनातन बोर्ड गठन को लेकर की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से सनातन को जगाने का जो काम किया जा रहा है वो कैसे किस तैयारी में है अभी। मेरा नाम नवल किशोर दास है। मैं निर्माणी यानी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। वास्तव में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम से पूरे देश में लैंड जिहाद हुआ है और खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। आप जरा चिंतन करिए 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ और कर्नाटक में 1600 वर्ष पुराना शिव मंदिर वक्फ बोर्ड ने कहा हमारा है। और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतने अधिकार दे दिए कि एक नोटिस भेजेगा, आप कभी पीढ़ी दर पीढ़ी उस घर में रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कहेगा ये मेरी जमीन है, तो आपको प्रूफ देना है को आपकी है कि नहीं, वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं कहना। इस प्रकार का ये बकवास बोर्ड बना करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अनेक प्रकार के अधिकार उसे दे दिए। मैंने एक शब्द में कहा खाता न बही, वक्फ बोर्ड कहे वही सही। तो इस प्रकार का एक जघन्य अपराध हमारे साथ किया गया। 2 ही दर्जे का नागरिक बनाने का जो कुकृत्य कांग्रेस ने रचा, उसकी निंदा करते हैं और वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड को सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। 8 लाख है क्या, 9 लाख के लगभग एकड़ जमीन। हद हो गई, कल्पना करो एक पाकिस्तान और बनकर तैयार हो गया है। हिंदू अब 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है यहां से। इसलिए हमने कहा कि किसी मस्जिद का, किसी दरगाह का, अन्य चर्च का प्रबंधन सरकार नहीं करती तो मंदिर का क्यों करेगी भाई। मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेगी और वो सरकार मंदिर का पैसा लेकर के मदरसा चलाएगी, जिहादियों को पालेगी। हिंदू समाज इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे मठ मंदिर, हमारे सब व्यवस्था धार्मिक स्थलों का संचालन सनातन बोर्ड करेगा। सनातन बोर्ड बनाने का आह्वान संतों ने किया है और 16 तारीख को कालिंदी के पावन तट पर करतार नगर प्रस्ताव नंबर 4 खजूरी शास्त्री पार्क के बीच में यह आयोजन है। देवकीनंदन ठाकुर जी उसके आयोजक हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सनातनी बंधुओं से एवं पूज्य संतों से प्रार्थना करते हैं इसमें आए और भारत सरकार को कहें कि सनातन बोर्ड बने। हम तो मांग कर रहे हैं खाली। एक कभी जिहादी ने कहा कि हम रोड पर उतरेंगे तो रूह कहां पे जाएगी। क्या है, दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। भाई तुम्हारी जमीन तो कागज दिखाओ, क्या दिक्कत है, ये क्या मतलब है। इस प्रकार का जो, क्योंकि अभी तक इनको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने टोका ही नहीं, तो वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएं या कम किए जाएं। यदि बोर्ड वैसे आवश्यक नहीं है और जिस लैंड के उनके पे कागज हों वही जमीन उनकी मानी जाए, बाकी सरकार वापस ले। इस्लाम के समय में कोई जमीन दी जाती तो ताम्रपत्र था, वो ताम्रपत्र होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के समय का कोई स्टाम्प कागज होगा। वो कहते हैं कि 300-400-500 साल पहले की जमीनों का हम कहां से कागज दिखाएंगे। ये हमारे साथ सरकार जो है दूसरा मतलब दोहरा रवैया अपना रही है। बंधु एक ही नहीं है, वो न कागज दिखा पाएंगे 500 साल 300 साल पुराने और न 10 साल पूर्वज बता पाएंगे। 10 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो पूर्वज रामलाल श्यामलाल उनके थे। इसलिए वो जमीन भी रामलाल श्यामलाल की है, किसी अकरुद्दीन अकबर की, मोहम्मद की नहीं है। वो सब जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। इसलिए वो तो जिहाद है,
अवैध कब्जा है और सरकार का काम है अवैध कब्जा की जमीन को छुड़ा लेना। इसलिए सनातन बोर्ड की हम आह्वान किया है, सनातन बोर्ड का गठन होगा, हमारे मठ मंदिरों का प्रबंधन सनातन बोर्ड करेगा। महाराज जी, जिस तरीके से हमारे देश में लगातार जो हमारे हिंदू वर्ग के शोषित दबे कुचले जो लोग हैं उनके साथ पैसों का जो लालच देकर के उनका धर्मांतरण किया जाता है, तो सनातन बोर्ड के गठन से आपको क्या लगता है? क्योंकि इस पे सरकार का कोई वो नहीं है, कोई बैरियर नहीं है जिससे ये रोकथाम की जा सके, तो सनातन बोर्ड क्या करेगा इसमें? देखिए, हमारे यहाँ धर्मांतरण एक भय से हो रहा है, एक लोभ से हो रहा है। ईसाई लोग मशीनरी लोभ और लालच दे के करा रही हैं, ढोंग करके कर रही हैं, हु करके ढोंग करती हैं। और इस्लाम जो हुआ है वो ज्यादातर डर से हुआ है, भय से हुआ है। लोगों की चोटी काटी गई, टोपी पहना दी गई, गर्दन काटी गई, बहन बेटियों का अपहरण हुआ। तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा है, प्रेम भाव से नहीं बढ़ा है। सनातन बोर्ड बनने से हमारे सभी धर्माचार्य एक साथ होकर के गांव गांव नगर नगर जाकर के हमारे समाज को कहेंगे कि जातिवाद छोड़ो, धर्म से नाता जोड़ो। जातिवाद क्षेत्रवाद छोड़ करके वैदिक परंपराओं का संरक्षण संवर्धन के लिए गांव गांव डगर डगर झोपड़ी जाएंगे, हम सबको जगाएंगे और सनातन से सबको जोड़ेंगे। जो गए हैं उनको वापस लाएंगे। बटोगे जो जाति व्यवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा राजनीति जो है वो बटोगे तो कटोगे के बयान का अभी चल रहा है, तो बटोगे कटोगे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का यही दोष नहीं है कि हिंदू है? क्या बांग्लादेश के निर्माण में उत्थान में हिंदुओं का कोई योगदान नहीं है क्या? पाकिस्तान में हिंदू था, कहां है आज? बांग्लादेश में हिंदू रोज कट रहा है, रोज हमले हो रहे हैं, महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। हिंदू समाज एक रहे, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को। हम सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। इस सूत्र को लेकर के सनातन बोर्ड के माध्यम से पूरे समाज को जगाने का काम हम गांव गांव डगर डगर जाके करेंगे।